अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिन बच्चों ने अपना 12th का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है या रिसेंटली उन्होंने अपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं या अभी मार्च सेशन में वो समर ज़ोन में अपने 12th के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर के किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करना है, चाहे वो कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू हो, चाहे हमारा इस्लामिया कॉलेज हो, जीडीसी बारामूला हो या कोई और भी डिग्री कॉलेज जम्मू या कश्मीर का। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन करना है, तो आपको पहले एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेंट्रल लेवल का एक एग्जाम है जिसको हम सीयूईटी यूजी के नाम से जानते हैं। आपको पहले ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस एग्जाम के स्कोर के बेस पे जो है वो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले आपका जब 12th होता था, कॉलेज वाले फिर एडमिशंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इशू करते थे, बच्चे अपना एडमिशन का फॉर्म भरते थे और उनको 12th के मार्क्स के बेस पे या जो पहले बच्चा आ जाता था उसको सीट मिल जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये प्रोसेस पूरा कैंसिल हुआ। अब बच्चों को जब वो एनटीए का एग्जाम, जिसको हम सीयूईटी यूजी के नाम से जानते हैं, आपको ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। इस एग्जाम में जिस हिसाब से आपका स्कोर होगा उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी एग्जाम के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि ये एग्जाम क्या है, इसका सिलेबस कैसे क्या होता है, इसका एग्जाम कैसे और कहाँ पे होता है, इसमें सिलेक्शन कैसी होती है, सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रजिस्ट्रेशन डेट्स, वो रजिस्ट्रेशन डेट्स आपकी कब तक आ जाएंगे, कब और कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी चीजें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सीयूईटी यूजी 2024 तो 2026 के बारे में। तो अगर हम बात करेंगे सीयूईटी के बारे में, सीयूईटी यूजी 2026 के अगर हम बारे में बात करेंगे तो इस एग्जाम की अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से इस एग्जाम को जाना जाता है। इस एग्जाम को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करती है, वही आपका ये वाला एग्जाम भी कंडक्ट करती है। तो ये आपका एग्जाम जो वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं होता है, ये पूरे इंडिया लेवल पे जब वो ये एंट्रेंस टेस्ट जो वो कंडक्ट होता है। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक, जैसे ये आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप डिग्री कोर्सेज में किसी भी कॉलेज में एलिजिबल रह सकते हैं, सिवाय आपके मेडिकल कोर्सेज जिसमें हमारा नर्सिंग आता है, फार्मेसी आता है, पैरामेडिकल आता है। तो इन कोर्सेज को छोड़ के जो डिग्री कोर्सेज आपके होते हैं, जो सिंपल ग्रेजुएशन आपकी होती है, आप उसमें यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो यानी कि ये एग्जाम देना आपके लिए कंपलसरी है। विदाउट दिस एग्जाम आप किसी कॉलेज में एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक। अब एग्जाम अगर देना है तो एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होगा, ठीक। तो सिलेबस तो कुछ ना कुछ होगा। देखो, एग्जाम की अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, जो आपका पेपर रहेगा, पेपर का पैटर्न आपका क्या रहता है। पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें, इसमें जो पेपर आपका रहता है वो आपका सीबीटी मोड में भी रहता है और उसके साथ साथ कुछ पेपर्स आपके ओएमआर बेस्ड भी यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। यानी कि आपको आंसर शीट दी जाती है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपने उन्हीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर लिखना। यानी कि पूरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आपके पूरे के पूरे होते हैं। कुछ किसी सब्जेक्ट में आपका ओएमआर बेस्ड होगा और जिन सब्जेक्ट्स में कम बच्चे होते हैं उनका सीबीटी मोड में यहाँ पे पेपर होता है, ठीक। अब पेपर जो होता है वो आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में देना पड़ेगा। पेपर देने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब याद रखा आपने कि ओएमआर बेस्ड भी इसका टेस्ट होता है और सीबीटी बेस्ड भी इसका टेस्ट होता है, ठीक। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका रहता है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होता है। देखिए, अगर हम पेपर की बात करें तो 3 टाइप के पेपर्स होते हैं। एक हमारा होता है लैंग्वेज टेस्ट, एक हमारा होता है डोमेन टेस्ट और एक हमारा होता है जनरल टेस्ट। तीनों का अलग अलग सिलेबस होता है। जनरल टेस्ट का सिलेबस अलग है, डोमेन टेस्ट का सिलेबस अलग है और लैंग्वेज टेस्ट का अलग है, ठीक। सिलेबस फिलहाल के लिए जो ऑफिशियल 2024 का है वो एनटीए की तरफ से कल रिलीज किया गया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करना, नहीं तो टेलीग्राम में मैं डायरेक्टली लिंक फॉरवर्ड किया हूँ, वहां पे आप जाके सिलेबस को ले सकते हैं। तो तीनों का जो सिलेबस रहता है वो अलग अलग रहता है। जनरल टेस्ट का आपको अलग सिलेबस देखने को मिलेगा, लैंग्वेज का अलग देखने को मिलेगा, डोमेन का आपको अलग टेस्ट देखने को, अलग सिलेबस देखने को मिलेगा। अब आपको इनमें से कौन सा पेपर देना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन करना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है और किस कोर्स में एडमिशन करना है। देखो, अगर हम यूजुअली बात करें तो यूजुअली आपको जो मांगा जाता है वो आपका डोमेन टेस्ट ही मांगा जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स करना है, जैसे मुझे फिजिक्स में ग्रेजुएशन करनी है, फिजिक्स में मुझे ऑनर्स करना है, तो मुझे ये फिजिक्स में ऑनर जो वो ये कश्मीर
यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में करना है, किसी भी डिग्री कॉलेज में मुझे करना है, तो यूजुअली कॉलेज वाले मुझे मांगते हैं कि आप डोमेन का टेस्ट इसमें दे दीजिए। तो डोमेन का टेस्ट जिसमें होगा तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मुझे फिजिक्स करना है तो मुझे 12th की फिजिक्स को ही पढ़ना है, मुझे 11th का पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 12th की फिजिक्स मुझे यहाँ पे पढ़नी। इसी तरह से अगर आप जो वो किसी और में जा रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी उसमें सिर्फ डोमेन का ही टेस्ट मांगती है तो आपको सिर्फ उसका 12th का ही पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर इन केस कोई यूनिवर्सिटी डोमेन के साथ साथ आपका जनरल टेस्ट भी मांगती है तो आपको डोमेन में आपको उसी सब्जेक्ट का जो वो 12th का पढ़ना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट का जो आपका जनरल सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो सिलेबस ऑलरेडी एनटी ने रिलीज किया है आप उसको सेपरेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस में डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक, यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं, देखो पेपर का लेवल अगर डिफिकल्ट रहेगा भी, लेकिन इसमें उतना हाई का टफ जाता नहीं, हालांकि डिफिकल्ट लेवल का रहता नहीं। इसमें डोमेन में यूजुअली आपको 12th की ही सब्जेक्ट 12th का ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा या आपने वो ऑलरेडी जब वो चीजें आपको पता हुई होती हैं तो उन्हीं को आपको थोड़ा सा रिकैप्सुलेट करना और दे देना। और अगर किसी सब्जेक्ट में आपको जनरल टेस्ट मांगा जाएगा तो जनरल टेस्ट के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना हाई लेवल का इसमें यहाँ पे नहीं होता। ये चीज आप याद रखना। विदाउट सीयूईटी एग्जाम आपको जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक, अगर मिलेगा भी तब मिलेगा अगर इन डिग्री कॉलेजेस में कोई सीट बची, लास्ट में फिर वो विदाउट सीयूईटी भी दे देते हैं। अगर सीट बची तो अच्छे सब्जेक्ट्स में सीट नहीं बचती है, जैसे आपका आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी वगैरह, इनमें सीटें काफी जल्दी फिल होती है। तो अगर आपको किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करना है तो आप ये वाला सीयूईटी का फॉर्म जरूर भर देना और एग्जाम भी अपना दे देना, ठीक। अब अगर मैं फॉर्मर्स की बात करूं, सीयूईटी का एग्जाम तो हमारा हो रहा है, लेकिन इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आ जाएंगे? देखो इसका सिलेबस कल एनटीए ने रिलीज किया, एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको वेरी सून विद इन फ्यू डेज आपको यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मे बी आने वाले 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, या मे बी जनवरी के पहले हफ्ते में आपको जब वो सीयूईटी के फॉर्म जब वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो ही फॉर्म आ जाएंगे हम आपको बता देंगे। तो फॉर्म जब आ जाएंगे आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स के साथ साथ आपको टेस्ट पेपर्स अपने सिलेक्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट पेपर्स बोले तो कि आपको किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना वो सिलेक्ट करना पड़ता है, वो आपको खुद रैंडमली नहीं भरना पड़ता है, वो आपको भरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन करना होगा। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बच्चे गलत फिल कर देते फिर वो एलिजिबल नहीं रहते उस यूनिवर्सिटी के लिए। तो जब आपका सीयूईटी का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम हम टेस्ट पेपर्स पे अलग से एक डिटेल वीडियो अपलोड करके आपको समझा देंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन सा टेस्ट पेपर रखना है ताकि आप उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल रहेंगे। तो वो चीजें मैं आपको उसी टाइम समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, उस चीज को लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको वेरी सून विद इन फ्यू डेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो इसका जो एग्जाम आपका होगा वो मई के महीने में होता है। मई किसी भी टाइम, मई की यूजुअली 20 मई के बाद आपका यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने इस नोटिफिकेशन में भी मेंशन करा है कि इन द मंथ ऑफ मई 2026, उसी तरह से आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि मई 15 के बाद आपका यहाँ पे सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और ये एग्जाम आपका काफी दिन तक चलता है। फिर आपने जितने टेस्ट पेपर रखे होंगे आपको उतने ही टेस्ट पेपर्स का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर हमें फी की बात करें तो इसमें जो फी आपकी रहती है वो आई थिंक 450 के अराउंड पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भरनी पड़ती है। तो जितने सब्जेक्ट्स आप रखेंगे उतनी फी आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे देनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, ठीक, ये आपका यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके का सीयूईटी का एग्जाम आपका रहता है। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करना है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना। अगर आपको नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी वगैरह करनी है तो ये फॉर्म भरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए सीयूईटी के बारे में कुछ चीजें मैंने अपने एंड से समझाने की कोशिश करी, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आने वाले दिनों में आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें हम आपको बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी आसानी से गाइड करेंगे, पूरी चीजें आपको हम समझाते जाएंगे।